नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। प्रथम पुरस्कार और सम्मान सबसे पहले भारत में किसको मिला, किस पुरस्कार के लिए मिला, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि साहित्यकार को प्रदान की जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की राशि साहित्यकार को प्रदान की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार है जी शंकर कुरूप। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रानंदन पंत थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार थी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी महादेवी वर्मा थी। महादेवी वर्मा प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महिला हिंदी साहित्यकार थी, महादेवी वर्मा। आपका अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। आपका अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है?
सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र के सरस्वती सम्मान साहित्य क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन थे। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन थे। आपका अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया था। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया था। आपका अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्च फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम श्रीमती देविका रानी को मिला था। श्रीमती देविका रानी को मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले श्रीमती देविका रानी को मिला था। आपका अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है?
शास्त्र रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। आपका अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भानु अथैया। भानु अथैया को हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था, पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भानु अथैया को। आपका अगला प्रश्न है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, रेमन मंगसेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मंगसेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मंगसेस पुरस्कार फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। फिलीपींस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मंगसेस पुरस्कार संबंधित है? किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मंगसेस पुरस्कार संबंधित है? फिलीपींस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मंगसेस पुरस्कार संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, अथैया नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैग्सेस पुरस्कार जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैग्सेस पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है?
अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद क्षेत्र से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद क्षेत्र से संबंधित हैं। आपका अगला प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1985 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम मदर टेरेसा को मिला था। आपका अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? प्रति वर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? प्रति वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रति वर्ष 6 नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 6। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन देश ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश द्वारा दिए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किए गए थे। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किए गए थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य के विषय पर दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था कब? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था कब? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। आपका अगला प्रश्न है,
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं। वर्ष 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। 1969। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। आपका अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? हरगोविंद खुराना को साहित्य, चिकित्सा व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, चिकित्सा व शरीर विज्ञान के लिए। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार थे वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपॉल भारतीय मूल के साहित्यकार थे। आपका अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।